हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पियाजे की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। पियाजे ने किन अवस्थाओं में बच्चे के विकास के लिए क्या ज़रूरी माना है, उसको हम लोग पूरा अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। साथ में कुछ की पॉइंट भी मैं लास्ट में ऐड की हूँ वीडियो को, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। की पॉइंट से ही आप लोग को पियाजे की थ्योरी पूरा याद हो जाएगा। और मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ, जैसे मैं सीटेट पेपर 1, पेपर 2, एस्टेट और नेट, और मुझे नेशनल फेलोशिप अवार्ड लेटर भी मिल चुका, और अभी मैं वर्तमान में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो, जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, हम लोग जानते हैं जीन पियाजे क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। और वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो याद रखिएगा स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे जीन पियाजे, जिसने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है। क्या किया है? संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित माने होता है किस प्रकार क्रम से बच्चे में विकास होता है। ठीक है, अवस्था में होता है, जिसे 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया। उन अवस्थाओं को क्या किया गया? 4 चरणों में बांटा गया है। जीन पियाजे ने अपने बच्चों और उनके आसपास की दुनिया के बारे में समझ बनाने की उनकी प्रक्रिया का अवलोकन किया है। जीन पियाजे ने क्या किया? अपने ही बच्चों पर 15 साल तक रिसर्च किए थे। अपने 3 बच्चों पर उनके 15 साल के एज होने तक रिसर्च किए थे, और एक मॉडल विकसित किया कैसे मस्तिष्क नई सूचनाओं का सामना करता है। चलिए, जो पहली अवस्था है पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था जो है संवेदी पेशीय ये इंद्रजनित अवस्था है। इसको क्या बोलते हैं? संवेदी पेशीय ये इंद्रजनित अवस्था। ये कितना से कितना वर्ष तक होता है? 0 से 2 वर्ष तक बताया गया। पहले तो ये इसकी अवस्था का टाइम ही याद करिएगा, समय किस समय से किस समय तक, तो 0 से 2 वर्ष तक संवेदी पेशीय ये इंद्रजनित अवस्था। जब बच्चा गर्भ धारण कर लेता है, गर्भ में रहता है, तभी से उसका क्या होता है? मस्तिष्क का विकास होना शुरू हो जाता है। इसलिए बोला है 0 से 2 वर्ष की अवस्था संवेदी पेशीय इंद्रजनित अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में शिशु अपनी इंद्रियों मैंने समझते हैं नाक, कान, आँख, ठीक है, दृष्टि और श्रवण के साथ साथ वस्तुओं के साथ शारीरिक संबंध पकड़ने, चूसने और कदम रखने का उपयोग करके दुनिया को बोध का निर्माण करते हैं। जैसे बच्चा जब 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है ना, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं? गुड़क कर, पकड़ कर या रो कर, हंस कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बच्चा बोल नहीं सकता है, तो इन सब माध्यमों से वो अपने आप को व्यक्त करते हैं और दुनिया के प्रति अपने सोच का निर्माण करते हैं। जैसे कि कोई अपरिचित आदमी आ गया तो क्या करेगा? बच्चा रोने लगेगा। अपरिचित को देखकर हंसता है, मुस्कुराता है। ठीक है, तो उस क्या हो रहा है? इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का विकास इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व वाला क्वेश्चन बार बार होता है। बच्चे में किस अवस्था में आ जाती है? तो संवेदी पेशीय इंद्रजनित अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे का क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाता है। मतलब क्या है? बच्चे ना, जैसे कि कुछ खिलौना, देखिए बच्चे क्या है, एक खिलौना लिया है, बच्चे ने खिलौना लिया है ना, तो क्या कर रहा है? खिलौना के इसको छीन लीजिए, तो क्या करेगा? बच्चे रोने लगेगा। क्यों रोने लगेगा? क्योंकि खिलौना के प्रति उसकी सोच और समझ पैदा हो गई है। वो उसको चाहिए, उसमें वस्तु स्थायी तो आ गया है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? एक खिलौना के लिए रोएगा अगर हम उसको छीन लेंगे तो किस अवस्था में वस्तु स्थायी तो आ गया है? तो संवेदी पेशीय इंद्रजनित अवस्था। और ये कब से कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? इसमें वस्तु स्थायित्व का निर्माण हो जाता है बच्चे में। इसके बाद की अवस्था है, देखिए इसकी बाद की अवस्था है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, बच्चों में स्मृति, इसमें बच्चे थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को याद रखने लगते हैं, जिज्ञासा, तर्क वितर्क करने लगते हैं, कल्पना का विकास होता है, चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, वो चीज़ों को प्रतीकात्मक रूप से समझने में सक्षम होते हैं। प्रतीकात्मक रूप से कम समझ रहे हैं। जैसे कि जब 2 से 7 वर्ष का बच्चा है तो क्या करता है? डॉक्टर वाला सेट लेके खेलेगा, तो क्या वो डॉक्टर तो नहीं है ना, उसका प्रतीक के रूप में वो अपना उपयोग कर रहा है। ठीक है, लड़कियां क्या करेगी? गुड्डे गुड़ियों का शादी कराती है, विवाह कराती है, बर्तन सेट से खेलती है। प्रतीक के माध्यम से चीज़ों को समझती है। ठीक है, ऐसे खिलौना का भी एज बोला जाता है। खिलौना का एज कौन सा है? तो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था को खिलौना का एज भी बोला जाता है, खिलौना का आयु। ठीक है, याद रखिएगा। अब तीसरी अवस्था है, देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से होती है? 7 से 12 वर्ष की अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक है? 7 से 12 वर्ष
की अवस्था है। अपने स्वयं के विचारों और दूसरों के विचारों के बीच अंतर करने की क्षमता होता है। इसमें बच्चे में क्या होता है, स्वयं के विचार और दूसरों के विचार में अंतर करने की क्षमता होने लगती है कि बच्चा 7 से 12 वर्ष की अवस्था है तो चीज़ों को समझने लगता है। बच्चे वस्तुओं को उनकी संख्या, द्रव्यमान आदि के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता रखती है। ठीक है, बस इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों ने क्या होता है, घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में क्षमता रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि बच्चे ना तर्क करता है, लेकिन क्या करता है ना, तर्क उन्हीं चीज़ों के प्रति करता है जो सामने से देखा हो। ठीक है, ये कभी पढ़ा हो, वो कल्पना करके तर्क नहीं कर सकता है। तर्क भी उन्हीं वस्तुओं के प्रति करता है जो मूर्त रूप से, मूर्त माने देखिए प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा हो कभी, या सुना हो उसके बारे, या पढ़ा हो, तभी वो तर्क कर सकता है। अब लास्ट अवस्था है देखिए हम लोग की, लास्ट औपचारिक। ठीक है, औपचारिक अवस्था इसको बोला जाए, या अमूर्त अवस्था भी इसको बोली जाती है। ठीक है, 12 वर्ष से बड़े होने तक, 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था, 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था कहीं कहीं दिया जाता है। ठीक है, अमूर्त या औपचारिक अवस्था यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जहाँ मानसिक क्षमताओं का अधिकतम स्तर तक विकसित किया जा सकता है। इस अवस्था का सबसे लास्ट स्टेज है जहाँ बच्चे का विकास हो चुका होता है। इसमें बच्चे कल्पना करके सोचता है, जो चीज़ वो नहीं देखा है ना उसके प्रति भी वो कल्पना करके चीज़ों के तार्किक रूप से सोच सकता है, समझ सकता है, तर्क कर सकता है। और हम मूर्त में क्या देखे थे, तर्क करता है बच्चा, लेकिन उन्हीं चीज़ों के प्रति तर्क करता है जो सामने से देखा हो। पर अमूर्त में क्या करता है, वो उन चीज़ों के प्रति भी तर्क कर सकता है जो वो कभी नहीं देखा हो। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं अमूर्त या औपचारिक अवस्था। कल्पना करने की क्षमता होती है। बच्चे में पूछा जाता है क्वेश्चन, किस अवस्था में कल्पना करने की क्षमता होती है, तो अमूर्त अवस्था में। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। अमूर्त अवस्था में, औपचारिक अवस्था में याद रखिएगा। काल्पनिक और निगमनात्मक तर्क के लिए सक्षम, काल्पनिक कल्पना करने की होती है। अमूर्त रूप से सोचना, मेटाकोग्निशन और समस्या का हल करने की क्षमता होती है। ठीक है, अब देखिए, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु स्थायित्व की अवधारणा संवेदी पेशी अवस्था की एक महत्वपूर्ण